हे दोस्तों, क्या आपकी YouTube की पेमेंट अभी तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई है? आपकी पहले पेमेंट आती थी लेकिन इस बार पेमेंट होल्ड हो गई है, काफ़ी लेट हो रहा है, पेमेंट आपको मिली नहीं है, आपका चैनल नया है और फर्स्ट पेमेंट आपकी होल्ड हो गई है, आपको बैंक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सोहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपकी पेमेंट होल्ड हुई है तो उसका जो है 100% जो है मैं सोल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल बटन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं यूट्यूबर की छोटी बड़ी प्रॉब्लम में हेल्प करता रहता हूं और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेक्नो गुरुदेव के इंस्टाग्राम पर डीएम किया कीजिए। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत देने लायक रहेगा तो मैं तुरंत दे देता हूं, वरना जो है मैं प्रॉब्लम पर जो है काफ़ी रिसर्च करता हूं, उसके बाद जो भी सोल्यूशन बनता है मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। और दोस्तों, यदि प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी रहती है और बहुत सारे लोगों की रहती है तो मैं उस पर पार्टिकुलर एक वीडियो बनाकर उसका सोल्यूशन देता हूं। तो आज का भी वीडियो दोस्तों पेमेंट से रिलेटेड है। इस पर मैंने बहुत पहले पिछले मंथ भी वीडियो बनाया था। बहुत लोगों की पेमेंट होल्ड हुई थी लेकिन उनकी पेमेंट रिलीज हो गई। लेकिन दोस्तों, जो भी पेमेंट जिनका होल्ड हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत सभी लोग यूट्यूब पर करते हैं और पेमेंट पाने के लिए ही सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और ऐसे में पेमेंट होल्ड हो जाती है तो हमारा जो है पेमेंट के थ्रू जो भी काम रहते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो YouTube का पेमेंट साइकिल को आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, YouTube की पेमेंट साइकिल ये कहती है कि जो भी आपकी YouTube की वीडियो से अर्निंग होती है वो YT स्टूडियो में पर डे अपडेट होती रहती है और वो अर्निंग दोस्तों आपकी आने वाले अगले महीने में, मतलब कि पिछले महीने की अर्निंग जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो 7 से लेकर 11 के बीच में जो है वो एडसेंस में अपडेट होती है। अब उसी मंथ में एडसेंस में जो अर्निंग होती है दोस्तों, अगर वो $100 कंप्लीट कर लेता है तो वो अर्निंग जो है एडसेंस हमारे बैंक अकाउंट में 21 से लेकर 26 के बीच में जो है 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। अब दोस्तों, एडसेंस में मान लीजिए कि आपकी $100 अर्निंग हो गई, आप वेट कर रहे थे कि आपकी अर्निंग जो है आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन बहुत लोगों को जो है रिसेंट पेमेंट का जो है मेल भी आ जाता है एडसेंस की तरफ से, लेकिन अर्निंग उनके बैंक अकाउंट में नहीं आती है। तो ऐसे में दोस्तों एडसेंस कहता है कि इसमें जो है जो प्रोसेसिंग होता है इसका थोड़ा वक्त लग सकता है, कंट्री वाइज जो है सबका जो है वर्किंग टाइम अलग अलग होता है, तो ऐसे में आपको वेट करना चाहिए। अब ये वेट कितना करना चाहिए दोस्तों, 21 से लेकर 26 के बीच में जो पेमेंट सेंड किया जाता है हमारे अकाउंट में, उसके लिए जो है हमको कम से कम 4-5 दिन एक्स्ट्रा वेट करना चाहिए। मतलब कि 21 तारीख को अगर एडसेंस पेमेंट सेंड करता है, हमारे पास ईमेल आ जाता है, तो पेमेंट के लिए जो है हमको 30 तारीख तक जो है वेट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इंडिया में जो है हॉलीडे हो या बैंक का वर्किंग डे जो है बंद हो, तो वैसे में दोस्तों प्रोसेसिंग जो है पेमेंट का हमारे अकाउंट में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने वेट किया लेकिन फिर भी आपका पेमेंट नहीं आया, 30 तारीख तक आपने वेट कर लिया, आपकी पेमेंट नहीं आती है। अब दोस्तों ऐसे में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि क्या रीज़न था हमारी पेमेंट होल्ड हो गई। तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न ये है कि आपको जो भी पेमेंट मेथड ऐड करते हैं एडसेंस में वो आपको सही ऐड करना है। दोस्तों कई बार जो है अगर हमारा एडसेंस न्यू रहता है तो हमको सही जानकारी न होने की वजह से हम अपने एडसेंस में बैंकिंग डिटेल जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। मतलब जो हमारा नेम रहता है वो सही होना चाहिए, जो बैंक डिटेल्स में जो नेम है, बैंक अकाउंट पर जो नेम है वो नेम होना चाहिए, पेमेंट मेथड जो एडसेंस का है उसमें सही नेम होना चाहिए, साथ ही में IFSC कोड एंड बैंक का नेम भी दोस्तों आपका सही होना चाहिए। स्विफ्ट कोड दोस्तों बहुत लोग कर क्या रहे हैं, स्विफ्ट कोड दोस्तों इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पर दोस्तों कई सारे ऐसे स्विफ्ट कोड है जो कि ओल्ड हैं और कई सारे स्विफ्ट कोड जो है चेंज हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप इंटरनेट से स्विफ्ट कोड यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट जो है हमारा एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को जो है हैंडल करता है। स्विफ्ट बैंक जो है उसके बाद जो है लोकल बैंक में हमारे ट्रांसफ़र किया जाता है पेमेंट। तो स्विफ्ट कोड अगर हम सही नहीं डालेंगे तो हमारी पेमेंट वहाँ से अगर सेंड की जाएगी तो वो वहीं पर होल्ड रहती है और हमारी जो है डिटेल्स मैच न करने की वजह से वो रिटर्न कर दी जाती है। तो स्विफ्ट कोड काफ़ी अच्छे से डालना चाहिए और हाँ, आपका जो अकाउंट नंबर है उसको भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो अगर इन डिटेल्स को दोस्तों अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर जो है काफ़ी ध्यान से देखना है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। सबमिट करने के पहले जो है आपको सारी डिटेल्स को कई बार चेक कर लेना है, ठीक है, तभी जाकर आप वहाँ पर सबमिट कीजिए। अब दोस्तों कई लोग कर क्या रहे हैं कि एडसेंस खुद के नेम पे बना रहे हैं, बैंक अकाउंट अपने पेरेंट्स का डाल दे रहे हैं। देखिए डाल सकते हैं, कुछ समय के लिए डाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका इस वजह से भी पेमेंट
होल्ड हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जिसका एडसेंस है उसी का बैंक अकाउंट लिंक कीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर पेमेंट होल्ड होती है तो इसका एडसेंस डायरेक्टली आपको कोई भी रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर आपका पेमेंट मेथड जो है डिफरेंट नेम दिखाई देगा। तो एडसेंस इसमें आप ही की गलती बताएगा और वो कहेगा कि आप अपना जो है बैंक अकाउंट लिंक कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि एडसेंस में आपको बैंकिंग डिटेल जो है काफ़ी अच्छे से फिलअप करना है। अब दोस्तों बैंकिंग डिटेल्स भी मान लीजिए कि आपने सही से फिल किया था, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन फिर भी आपकी पेमेंट होल्ड हो गई। तो पेमेंट होल्ड होने का रीज़न है दोस्तों कि जो हमारा स्विफ्ट वाला बैंक होता है उसकी जो है प्रोसेसिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने जो स्विफ्ट कोड वहाँ पर डाला है, हमेशा दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपके बैंक का मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड यूज कीजिए। अगर आप नज़दीक सिटी का यूज करते हैं तो सही है, मतलब कि अगर आपके सिटी का है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके सिटी का नहीं है स्विफ्ट कोड तो आप अपने नज़दीक के सिटी का यूज कर सकते हैं। अगर आपके नज़दीक सिटी का भी नहीं है तो आप कहीं दूर लोकेशन का मत यूज कीजिए। आप जो है हमेशा जो है कोशिश कीजिए कि जो आपका मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड यूज कीजिए। जो बैंक है आपका उसके मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज कीजिए। हर बैंक के मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है, तो ये आपको कर लेना है। और दोस्तों पेमेंट होल्ड होने का अगला रीजन हो सकता है कि जो बैंक आपने यूज किया है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वो बैंक की सर्विस काफ़ी स्लो हो। दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि लोकल बैंक होते हैं, जो कि सर्विस काफ़ी स्लो देते हैं। अक्सर यूट्यूबर जो है उन्हीं बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं जो नए यूट्यूबर हैं। पहले के यूट्यूबर जो है काफ़ी चालाक थे, वो सारी चीज़ों को जो एडवांस रखते थे, लेकिन अब के जो यूट्यूबर हैं वो टिकटॉक की तरह ही किसी चीज़ की वैल्यू समझ नहीं रहे हैं। तो वो करके आ रहे हैं कि लोकल बैंक में अकाउंट ओपन करवा कर उसको ऐड करते रहें। अब भाई आप यही सोचिए, जो छोटा बैंक होगा उसकी सर्विस कितनी स्ट्रांग होगी, आप दिमाग लगा के सोचिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि टॉप 5 बैंक जो कि काफ़ी हाईलाइटेड हैं उनका जो है यूज कीजिए। मैं बैंक का नेम नहीं लूँगा यहाँ पर, आप उन बैंक को यूज कीजिए, आप उन बैंक में अकाउंट ओपन कराइए। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब जो है वायर ट्रांसफर के थ्रू जो है पेमेंट सेंड करता है, तो जिन बैंक की वायर ट्रांसफर सर्विस काफ़ी अच्छी होगी उनका जो है पेमेंट कभी होल्ड नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बैंक आपको काफ़ी अच्छा यूज करना है, आपको किसी लोकल बैंक का अकाउंट यूज नहीं करना है। तो पेमेंट होल्ड होने के ये सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई गलती की है तो उसको सुधार लीजिए। अब दोस्तों पेमेंट होल्ड होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हमारी पेमेंट आने वाली रहती है उसी टाइम में हम अपने एडसेंस में बैंकिंग डिटेल्स में कुछ चेंज कर देते हैं, और उस चेंज की वजह से जो है हमारी पेमेंट होल्ड हो जा रही है। दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि 21 तारीख को जैसे रिसेंट पेमेंट का मेल लोगों को मिल रहा है, 3-4 दिन वेट कर रहे हैं या 1 ही 2 दिन वेट कर रहे हैं, पेमेंट नहीं आ रही है, तुरंत अपना बैंकिंग डिटेल्स वहां पर चेंज कर दे रहे हैं। अरे यार आप थोड़ा वेट करो, आप वेट नहीं करोगे, बैंकिंग डिटेल्स चेंज कर दोगे तो ऐसे में एडसेंस की जो सर्विस है वो कंफ्यूज हो जाएगी कि बंदा कर क्या रहा है। वहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देंगे तो आपकी पेमेंट ऐसे में जो है होल्ड हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी पेमेंट वो आपको मिले भी ना कभी। तो ऐसे में दोस्तों आपको बैंकिंग डिटेल जो है 20 तारीख से पहले चेंज करना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि आपने पेमेंट मेथड जो है या बैंकिंग डिटेल्स अपना गलत डाला है, तो आपको 20 तारीख से पहले ही अपना बैंकिंग डिटेल्स वहां पर चेंज कर लेना है, एडसेंस कहता है। अगर आपकी 20 तारीख से ऊपर तारीख चली गई है तो आपको बैंकिंग डिटेल्स चेंज नहीं करना है, आपको सारे प्रोसेस करने के बाद ही बैंकिंग डिटेल्स चेंज करना है। अब दोस्तों अगर आपकी पेमेंट होल्ड हो गई है तो इसको पाने का सोल्यूशन है वो आप जान लीजिए और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला सोल्यूशन है कि आप जो है कोई भी 21 तारीख के बाद बैंकिंग डिटेल्स में चेंज मत कीजिए। ठीक है, सबसे पहला सोल्यूशन यही है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, 21 तारीख से लेकर आप 30 तारीख तक वेट कीजिए। अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जिस तारीख से जो है आपकी पेमेंट रिलीज की गई है 21 तारीख से लेकर 15 दिन तक आपको वेट करना है। एडसेंस कहता है कि 15 दिन तक आप वेट कीजिए। 15 दिन तक आपकी पेमेंट अगर आपको नहीं मिलती है तो आप अपने बैंक में जाइए, संपर्क कीजिए। बैंक वाले भी आपको कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि इंडिया में सर्विस उतनी अच्छी नहीं है बैंक वालों की, उनको पता ही नहीं रहता कि पेमेंट कहाँ से आती है और ये स्विफ्ट वाले जो है कहाँ से पेमेंट सेंड करते हैं। तो आप जाएंगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, बैंक वाले अगर आपको कोई जानकारी नहीं देते हैं तो आपका फिर भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। अब आपको दोस्तों एडसेंस कहता है कि 15 दिन वेट कर लीजिए। 15 दिन के बाद जो है बैंक में पता कर लीजिए। बैंक वाले भी अगर आपको बताते हैं कि पेमेंट नहीं आई है तो अब आपको करना है कि एक फॉर्म आता है स्विफ्ट यूटीआर फॉर्म, जो कि वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप एक फॉर्म फिलअप करेंगे। वहां पर अपना जो है पेमेंट का पूरा डिटेल्स डालकर जो है उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों वहां पर आपको जो है एक ईमेल के थ्रू एडसेंस जो है एक कोड प्रोवाइड करेगा। उस कोड को आप बैंक को देंगे तो वो बैंक जो है चेक करेगा कि आपकी पेमेंट सेंड हुई थी तो कहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन दोस्तों वो जो स्विफ्ट यूटीआर कोड होता है
वो लोकल बैंक जो है उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो जहाँ का स्विफ्ट कोड आप यूज किए रहेंगे वही बैंक जो है उसका यूज कर पाएगा, वही पता कर पाएगा कि आपकी पेमेंट कहाँ पर होल्ड हुई है। तो दोस्तों इस तरह से भी लोगों का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इस फॉर्म को भी भरने के बाद इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद दोस्तों आपको एक जो है पेमेंट होल्ड का ट्रबल शूटर होता है, उसको जो है फॉलो करना होता है। आपकी जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर कंडीशन सेट करके आपको जो है नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होता है। अब आपको एडसेंस दोस्तों बताता है कि आपकी पेमेंट होल्ड होने का रीजन क्या है। अगर आपने जो है पूछता है, एडसेंस आपसे कुछ सवाल पूछता है कि क्या आपने जो है अपना बैंकिंग डिटेल्स चेंज किया था, तो सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यही आ रहा है कि लोग बैंकिंग डिटेल्स चेंज कर दे रहे हैं और इसमें पेमेंट होल्ड हो जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद जो है आपको सारे ऑप्शन को फॉलो करने के बाद नीचे जो है आपको हेल्प का ऑप्शन रहेगा, वहां पर जाकर जो है आप गूगल एडसेंस से हेल्प ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम जो है वहां पर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गूगल एडसेंस जो है आपको ईमेल के थ्रू जो है आपकी हेल्प करेगा और आपकी पेमेंट रिलीज करने में मदद करेगा। तो दोस्तों अगर आपकी पेमेंट होल्ड हो गई है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी पेमेंट कहीं पर भी होल्ड होगी, अगर आपके अकाउंट में नहीं आती है तो वो जो है रिटर्न हो जाती है नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में, और नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में जब आपकी अगली पेमेंट आने वाली होती है तो उसी में ऐड होकर आपके अकाउंट में भेजी जाती है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपना बैंक चेंज कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यूज कीजिए। काफ़ी अच्छी सर्विस है और बैंक काफ़ी अच्छा है, कभी पेमेंट होल्ड नहीं होती है, सब कुछ इसका काफ़ी अच्छा है, तो इसका अकाउंट यूज कीजिए। और अगर आपके पास इससे अदर भी बैंक हैं जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं। और 20 तारीख के बाद अपने बैंकिंग डिटेल्स में चेंज मत कीजिएगा। 10-15 दिन सारे प्रोसेस को करने के बाद, जो मैंने अभी बताया है उन प्रोसेस को करने के बाद ही आप बैंकिंग डिटेल्स को चेंज कीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे जो है चीज़ों को करने के बाद आपकी पेमेंट उम्मीद करूंगा कि मिल जाएगी आपको। अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, मैंने अपना 100% कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।